जाने के बाद क्या योगी सरकार की लेटर या कुछ ऐसी चीजें लिखी आपने? नहीं, बीआरडी वाले केस में हमने योगी सरकार से मिले भी थे, हम जाके उनसे बोले भी थे, बहुत हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन कहते ना इंसान अपनी गलती छुपाने के लिए सामने वाले को टॉर्चर करता है। अब तो हम सीधे गवर्नमेंट से एक ही क्वेश्चन करते हैं, आपने एनएससी लगाया, किस बेस पे लगाया, अब हमें बस बेस बता दीजिए। अभी जो आपके बस इसलिए लगाया कि डॉक्टर कपिल इस देश में सबकी मदद करते हैं, एक अच्छे इंसान पे आप एनएससी लगा रहे हो, अगर उनके भाषण पे लगा रहे हो तो पूरे हिंदुस्तान आपको बोल रहा है, कौन चुप है? सब लोग तो बोल रहे हैं, इससे ज्यादा बोल रहे हैं। और ऐसा उन्होंने क्या बोला है कि आपने एनएससी लगा दिया? एनएससी इतना छोटा है कि आपने किसी पे भी लगा देंगे उठाकर, वो भी एक डॉक्टर के ऊपर। उनका आप पूरा बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, उन्होंने कितनी मदद की है। कोई डॉक्टर इतना करता है, वो भी अपनी परवाह ना करके सिर्फ उस बच्चों के लिए कर रहे हैं। और आपने अपनी फैमिली की भी परवाह नहीं की उसने। हमारे भी 2 बच्चे हैं, आज भी पूछते हैं मेरे पापा कहाँ हैं, हम नहीं बता सकते क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है और वो सबकी हेल्प कर रहे हैं, और आपने उनके ऊपर एनएससी लगा के उनको अंदर कर दिया है। मैडम आखिरी सवाल है आपसे, जो पूरी कार्रवाई की जा रही है डॉक्टर साहब के खिलाफ, इससे आपको समाज में किस तरह की जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है? आप समझ सकते हैं कि जब जब निकल रहे हैं तब तक उनको अरेस्ट किया जा रहा है, बार बार मेंटली टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि डॉक्टर कपिल चुप हो जाए। लेकिन हमें एक ताकत भी मिलती है, हमें थोड़ा अंदर से दुख भी होता है कि अगर हम 1% भी गलत होते तब हमें टॉर्चर करते, हमें अरेस्ट करते। लेकिन जब जब आप उनका पूरा आप बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, जब जब इन्होंने जेल में डाला है, सिर्फ गवर्नमेंट की गलती होती है, सिर्फ किसी और की गलती होती है। बलि के बकरा सिर्फ डॉक्टर कपिल को बनाया जाता है। बहराइच वाले केस में फंसाया, परमिशन लेके गए थे, और वहाँ पे वो क्या करने गए थे? उन बच्चों जो बच्चे मर रहे थे उनको देखने ही तो गए थे। इसमें उन्होंने क्या गुनाह किया था जो उनको अरेस्ट कर लिया? परमिशन लेने के बाद भी अलीगढ़ गए थे, अलीगढ़ में उन्होंने ऐसी कौन सी फीस दे दी है जो आपने उनको अरेस्ट किया? अरेस्ट तो किया उस टाइम कुछ एनएससी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। बेल मिलने के बाद आपको समझ में नहीं आया कि आप आगे उनको कैसे टॉर्चर करें, फर्दर टॉर्चर करना था तो उनके पास कुछ नहीं मिला, आपने एनएससी लगा दिया। सोच समझ के लगाया होता कि हम किसी डॉक्टर के ऊपर क्या लगा रहे हैं, सोचा नहीं, आपने लगा दिया उठाकर। अब हमें आज गवर्नमेंट हमें आंसर दे कि आपने एनएससी किस बेस पे लगाया है, बोलने के बेस पे लगाया है या फिर आप हमें पर्सनली टॉर्चर करने के बेस पे लगाया है? कोई पॉलिटिकल सपोर्ट एसपी बीएसपी कांग्रेस पार्टी वगैरह? देखिए, हमें पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, हमें अपने हस्बैंड से मतलब है। सपोर्ट कि हम योगी जी से बात करेंगे, हम जो है हम योगी से क्या बात करें? योगी जी से बात करो, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, इतने ही कहते हैं। मैंने बीआरडी वाले केस में देख लिया है, जब क्या है ना, गवर्नमेंट अपने बचने के लिए बलि का बकरा बनाया है, वो हमें क्या न्याय देंगे? वो क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करेंगे। और बात है पॉलिटिक्स की, अगर पॉलिटिक्स में अभी तो कुछ नहीं, लेकिन अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो मैं उनकी जो डॉक्टर लॉबी है हमारे उत्तर प्रदेश में, क्या वो आपके साथ में आ रही है? जी, जो डॉक्टर लॉबी है उत्तर प्रदेश में, वो आपको सपोर्ट कर रही है? जलील स्टाफ जो है फिलहाल अभी तो डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, बट आईएमए जो ग्रुप है वो अभी हमारा अभी सपोर्ट में, एक्चुअली अभी एनएससी जल्दी लगा 1-2 दिन में, तो हो सकता है इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे सपोर्ट में आएंगे। क्योंकि एक डॉक्टर को फंसा रहे हैं तो डॉक्टर को सपोर्ट करना चाहिए, और हम आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि ये गलत हो रहा है, हमारी आवाज़ बने, क्योंकि ऐसे सबको चुप कराएंगे तो कोई फिर किसी की मदद करने नहीं उठेगा। आप लोग सबको पता है कि उन्होंने बच्चों की जान बचाई थी और उनको 9 महीने जेल भेज दिया गया था, और जब वो बाहर भी आए तो हाई कोर्ट और सबने उनको क्लीन चिट दी थी, और जो गवर्नमेंट उन्हें 11 अथॉरिटीज से उनकी इंक्वायरी करवाई थी, सब बाद में कर लेना, दिक्कत हो रही है तो सबने उनको क्लीन चिट दे दी थी। उसके बाद जब वो बाहर आए तो उनका 2 क्वेश्चन उन्हें रेस करते थे कि आखिर जब से जूनियर मोस्ट डॉक्टर थे ये, और जब ये बाहर आए तो उन्होंने बस यही 2, क्योंकि जो इंसान 9 महीना ऑलरेडी झेल चुका है और बाद में क्लीन चिट देके बाहर निकाल दिया, और भी 11 अथॉरिटी से फिर भी इंक्वायरी करवाई जा रही है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर कपिल फंस जाए, सबने इनको क्लीन चिट दे दी। तो इनका आखिर ये था कि आखिर जो 70 बच्चे मरे थे उसमें 18 एडल्ट भी थे, आखिर इनका कातिल कौन है, इनका जिम्मेदार कौन है, ये एक क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन ये इनका था कि जो भी बच्चे मरे थे उनकी फैमिली, वो बहुत ही गरीब थे, उनकी फैमिली को मुआवजा दिया जाए। जहाँ भी जाते हैं ये 2 क्वेश्चन ही रेस करते थे। तो गवर्नमेंट ने इनको चुप कराने के लिए इनको सेकेंड टाइम इनको बहराइच वाले केस में इनको अरेस्ट कर लिया। बहराइच वाले केस में जबकि ये वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज में गए भी थे वो परमिशन लेके गए थे, विदाउट परमिशन नहीं गए थे, और किसी की हेल्प करने गए थे वहाँ, और कुछ नहीं करने गए थे, तब भी उनको अरेस्ट किया। उसके बाद जब फिर वो बाहर निकले तो वो अलीगढ़ गए,
अलीगढ़ में गए, उनकी आप स्पीच खुद सुन लीजिए। उनकी स्पीच में उन्होंने ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं दिया है जिसके ऊपर उनको रास्ता लगा दी जाए। और इससे ज़्यादा तो पूरी दुनिया बोल रही है, पूरे हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैंने अभी 4 दिन पहले मैं यही स्टेज पर आके बोली थी कि जब भी डॉक्टर कफील निकलते हैं, जब भी वो निकलते हैं तो क्लीन चिट ही मिलती है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं होती है। फिर गवर्नमेंट को एक नया केस डाल के डॉक्टर कफील को मेंटली टॉर्चर किया जाता है। 4 दिन पहले मैंने बोला था और उनको उस दिन बेल में मिल गई और वो अभी जेल से बाहर रिहा भी नहीं हुए और उनके ऊपर NSA लगा दिया गया। मतलब आप खुद बता सकते हैं कि एक डॉक्टर के ऊपर आप कैसे NSA लगा सकते हैं। और आप सब लोग उनके वीडियोस देखते हैं जहाँ पे आम पब्लिक नहीं पहुँच, जहाँ पे मैं तो कहती हूँ सीधे गवर्नमेंट को पहुँचना चाहिए। मुजफ्फरपुर हर जगह जहाँ बाढ़ आई थी, जहाँ बच्चे मर रहे थे, अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय वहाँ पे नहीं पहुँचा। लेकिन डॉक्टर कफील पहुँचे उनकी हेल्प करने के लिए। या तो ये देख के उन्होंने रास्ता लगा दी, या तो जब उन्होंने गरीबों की मदद की है, जब भी उन्होंने अच्छा काम, हमेशा हेल्प ही किया, कोई गलत नहीं किया है। तो उनके ऊपर आपको टॉर्चर करना था तो गवर्नमेंट को समझ में नहीं आया तो सोचे NSA लगा दें। एक बार लगाने से पहले इनको सोचना चाहिए था कि आप किसी डॉक्टर के ऊपर जो इस पूरे इंडिया में घूम के अपनी एक बोलते हैं ना, अपनी सेल्फिश मतलब होना चाहिए था, लेकिन उन्हें बिना अपनी परवाह किए सबकी हेल्प किया, सारे गरीबों की मदद की, सब जगह इलाज किया और आपने उसको NSA लगा दिया। किस बेस पे NSA लगा दिया? गवर्नमेंट हमको इसका सिर्फ जवाब दे दे। अच्छा, जिस स्टेटमेंट की बात की जा रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और उस स्टेटमेंट को लेकर आपको लगता है कि कुछ गलत है, या फिर उनको इस वजह से टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनको क्लीन चिट मिल गई थी और वो बार बार योगी सरकार को कहीं ना कहीं दोबारा से उस मामले को लेकर जा रहे थे, खोल रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? क्या वजह लगती है? देखिए, मेन सीधा रीज़न है कि वो सीधे गवर्नमेंट से 2 क्वेश्चन करते हैं कि आखिर वो 70 बच्चे मरे, उसका कातिल कौन है, जिम्मेदार कौन है, और उन बच्चों के पेरेंट्स को मुआवजा दिया जाए। इसके बदले में बार बार डॉक्टर कफील को टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने का नया बहाना, किसी न किसी बहाने केस करना, मतलब और एक तो पहली बार जो BRD में उन्होंने बोला, आप सब स्पीच सुने होंगे, सबने देखा, ऐसा कुछ भी भड़काऊ भाषण नहीं था। इससे ज़्यादा पब्लिक बोल रही है और बिना और किसी के भाषण देने, किसी के बोलने पे आप, पहली बात उन्होंने इन्होंने जो धाराएं लगाई थी उस पर अरेस्ट ही नहीं है। आप गिरफ्तार नहीं कर सकते किसी के बोलने पे, तब भी आपने गिरफ्तार किया, हमने मान लिया, चलो ठीक है आपने इसका बदला लिया, लेकिन उसके बाद भी बेल भी मिल गई। बेल मिलने के बाद में आपने NSA कैसे लगा दिया? आप ऐसे तो आप किसी को, वो निकले भी नहीं और आपने NSA लगा दिया। और एक डॉक्टर के ऊपर जो पूरी मदद कर रहा है, आप सब जानते हैं, सब उन्होंने कितनी हेल्प की है, जहाँ हर जगह पहुँचे हैं, कहीं बच्चे बीमार हैं, एक इंसानियत दिखाई, ह्यूमैनिटी दिखाई। तो आपने अपनी गलती छुपाने चक्कर में आपने सीधे उनको फंसाकर एक तरह से मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि डॉक्टर कफील चुप हो जाएं, इतना इनको टॉर्चर करो, इतना इन पे केस लगा दो, इतना परेशान करो कि डॉक्टर कफील बोलना बंद कर दें और ये लोग बच जाएं। अभी फैमिली को लेकर देखा जाए तो परेशानी जाहिर सी बात है कि हो रही होगी, तो इस तरीके के केस को कैसे निपटा जा रहा है और फैमिली कैसे लड़ रही है? क्या वकील किए हैं, किस तरीके से जो लीगल तौर पर लड़ाई है वो किस तरीके से लड़ी जा रही है? देखिए, लड़ाई तो हमें लड़ना है और हम लड़ेंगे, क्योंकि ये हमें जितना चुप कराएंगे हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग लड़ते आ रहे हैं और बार बार लड़ेंगे और ये हमें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फैमिली तो हमारी डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन एक होता है ना टूटना। हम ऐसे जितना ये हमें अरेस्ट करते हैं, जितना हमें फंसाते हैं, हमें एक ताकत मिलती है, हम बोलेंगे। क्योंकि आप किसी भी, जब हम सही बोलने को आप क्यों चुप करा रहे हैं? अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमें आप चुप कराइए। और आपने मतलब NSA लगा के तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने किस बेस पे NSA लगा दिया? कोई भी सुनेगा तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा कि एक डॉक्टर के ऊपर, उस डॉक्टर को देश के लिए क्या कहते हैं ना, देश नेशनल सिक्योरिटी, उसके लिए मतलब देश के लिए उसको क्या चिंता है कि वो आगे जाकर देश को नुकसान पहुंचाएंगे? एक डॉक्टर होकर देश को नुकसान, जो इंसान देश की रक्षा कर रहे हैं, यहाँ के जो फ्यूचर है, जो बच्चे हैं उनकी मदद कर रहा है, उसको आप जेल में डाल के आप NSA लगा के उनको चुप करा रहे हो। आपकी लड़ाई के साथ क्या विपक्षी दल या कोई नेता या कोई भी बाहरी सपोर्ट आपके साथ कोई आया है? लगता है कि ये लोग साथ में हैं और हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, हमारी पर्सनल लड़ाई है, हम इनसे लड़ रहे हैं, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। अगर हम और किसी पॉलिटिशियन से मिलने ना मिलने से हमें कोई मतलब नहीं है, जबकि हम वो मिल जाए तो हमें बहुत अच्छी बात है, भाई आप हमारा सपोर्ट करें तो हमें बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम गलत नहीं हैं, इसलिए हम इसको अपने बल पे भी लड़ रहे हैं। सवाल था मैडम, क्या मुस्लिम होने की सजा मिल रही है डॉक्टर कफील को? ये तो आप लोग अच्छे से जान सकते हैं कि मुस्लिम बनने से मुस्लिम की सज़ा मिल रही है कि सच बोलने की सज़ा मिल रही है, ये हमसे ज़्यादा तो आप लोग जान सकते हैं। लास्ट टाइम आप कब गई थी डॉक्टर कफील से मिलने के लिए?
एक्चुअली अभी हम उनसे मिल भी नहीं पाए हैं, हम उनसे मिलने जा रहे थे जिस दिन बेल थी। एक्चुअली मेरा छोटा सा बच्चा है वो बीमार पड़ गया तो हम नहीं जा पाए और इंशाल्लाह अगले दिन में जाएंगे।